जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा के अच्छे होंगे। साथ ही यूपी पुलिस के बारे में जैसा कि हमने आपको बताया था कि साथियों आपकी मैथ की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैथ में हम वही आपको क्वेश्चन टॉपिक कराएंगे जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिन लोगों को बिल्कुल मैथ नहीं आता तो हम उनके लिए मैथ तैयार करवाने वाले हैं। जो लोग जानते हैं उनका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन लोगों को बिल्कुल नहीं आता उन लोगों के लिए क्लास है। जिन लोगों को बिल्कुल मैथ नहीं आता है तो हमारे जितने भी भाई लोग हैं सभी अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराने वाले हैं हम। वही टॉपिक, एक टॉपिक पे हम महत्वपूर्ण जहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा वही कराने वाले हैं। और आपको बार बार आप उसको रिवाइज़ कर लीजिए और इसको नोट्स के थ्रू में आप बना लीजिए, क्योंकि हम इसको बहुत छाँट कर नोट्स बना कर आपको इसको डिटेल में हम आपको करा देंगे, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो बहुत छोटी सी आसान भाषा में आपको मैथ को ऐसा समझा देंगे, आप रट लेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी भाई हमारे वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों सबसे पहले हम नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। 20-22 चैप्टर आपके हैं और 20-25 महीने हम सब खत्म करा देंगे। अब आपका मैथ पक्का हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नंबर सिस्टम की। किसकी बात करते हैं? नंबर सिस्टम। ये मैथ का आपका क्या है? फर्स्ट चैप्टर है। नंबर सिस्टम आपका क्या है? मैथ का फर्स्ट चैप्टर है। अब इसमें आपके कम से कम 2 क्वेश्चन आपके कंपलसरी नंबर सिस्टम से आपके यूपी पुलिस में पूछे जाते हैं। अब इसमें कई तरह के पोर्शन होते हैं। तो साथियों बेसिक से हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपकी सम संख्या क्या होती है। सम, विषम, संख्याओं का योग, भेड़ बकरियों पर आधारित, इस तरीके के इसमें जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब हम आपको इसमें कराने वाले हैं। तो साथियों आप सभी लोग जानते हो कि एक सम संख्या क्या होती है और एक विषम क्या होती है। सम संख्या वह संख्या है जो 2 से विभाजित है। अगर आपकी 2 से विभाजित है तो वो सम संख्या है, और नहीं है तो आपकी विषम संख्या है। सम संख्या आपकी कौन सी होती हैं? 2 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई, 10 हो गई, ये आपकी सम संख्या है। ठीक है। विषम आपकी क्या हो गई? 3 हो गई, 5 हो गई, 7, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस तरीके से आपकी ये विषम संख्याएं हो गई। इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं। ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, लेकिन क्वेश्चन इनसे आपका बनेगा किस तरीके से वो भी हम आपको बताने वाले हैं। अभाज्य संख्या आपकी साथियों क्या होती है? अब भाज्य संख्या वह संख्या है आपकी जो एक के अतिरिक्त, स्वयं के और एक के अतिरिक्त, स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य से विभाज्य हो। स्वयं के भाज्य संख्या, स्वयं के और एक के अतिरिक्त अन्य से विभाज्य होगी, वो भाज्य संख्या होगी, एक सम संख्या का रूप है। और जो इससे विभाजित नहीं होगी, स्वयं के और स्वयं और एक के, इनसे विभाजित होने के बाद अन्य किसी से नहीं होती है, तो आपकी अब विभाज्य संख्या नहीं है, यानी अभाज्य संख्या वो नहीं होगी आपकी, वो नहीं होगी। फिर आती है आपकी बात परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वो होती है, ठीक है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जो संख्या P/Q की फॉर्म में लिखी जाएं, वे परिमेय संख्या होती हैं। जो संख्याएं P/Q की फॉर्म में ना लिखी जा सके वे क्या होती हैं? आपकी अपरिमेय संख्या होती हैं। वो आपकी क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती हैं। अपरिमेय संख्या होती हैं जो P/Q के फॉर्म में ना लिखी जाए। P/Q के फॉर्म में आपकी संख्या 5 लिख जाएगी, 7 इस तरीके की लिख जाएंगी, 22/5, 22/7, इस तरीके से जो आपकी संख्या होंगी ये P/Q के फॉर्म में आपकी ये लिखी जा सकती है। क्योंकि हम इसके नीचे 5 भी डाल लेंगे तो ये P/Q के रूप में लिख जाएगी। अपरिमेय संख्या आपकी क्या होती है? √3, √2, माइनस भी लगा सकते हैं इसमें। ये आपकी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब वास्तविक संख्या क्या होती है साथियों? वास्तविक संख्या होती है इन्हीं दोनों संख्याओं का रूप, इन्हीं दोनों संख्याओं को मिलकर आपकी वास्तविक संख्या बन जाती है। क्या बन जाती है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। अब जो प्रश्न आपके इसमें पूछे जाते हैं, जिस तरीके के आपके इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको कराने वाले हैं। तो साथियों सभी लोग अच्छे से जुड़ जाएं। और आपको देखो साथियों पहली क्लास है आपकी, आपके लिए, और कहीं अगर
कोई दिक्कत आती है तो उस चीज़ को आप भी बताएंगे, उसमें हम भी सुधार कर सकते हैं, ठीक है। और न्यू स्टूडेंट के लिए मैथ बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा, आप इसको बार बार रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत के बाद इतना आपके लिए खाली एक चैप्टर से ये नोट्स मैंने तैयार किए हैं। अब ठीक है, जो आपके पूछे जाते हैं काफ़ी मेहनत के बाद। तो साथ ही सभी लोग उस मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर सकते हैं, जिससे कि हमारे सभी दोस्तों तक अपडेट पहुंच जाए। तो साथियों, अब जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन इसमें रहता है वो क्या रहता है, n प्राकृतिक संख्याओं का योग। n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n प्राकृत संख्याओं का योग। तो ये होता है साथियों आपको n+1/2, ठीक है, ये आपका संख्याओं का योग होता है। तो अब इनको आप कैसे निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से। अब कोई आपसे पूछे 1 से 5 तक की संख्याओं का योग निकालिए, तो n कितनी संख्या है आपकी, 50 हैं, n+1 51/2, ये आपका 25 हो गया, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 सेकंड 25 आपका 2 हासिल हो गया, 25 पंजे 125 और 2 127, 1275 आपका इसका आंसर हो गया। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अगर संख्याएं आपकी, देखो साथियों, इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और इसीलिए हम इनको आपके लिए करा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसीलिए हम ये करा रहे हैं। अब इसके बाद इसका सेकंड टाइप आ जाता है, आप सेकंड टाइप देख सकते हैं, 23, 25, ठीक है, ... इस तरीके से आपका ये दे रखा है, ठीक। उसके बाद कहने लगा आप यहाँ से 71 संख्याओं का योग। तो संख्याओं का जब आप योग निकालेंगे तो पहले आपका इनका सर्वांतर आपको देखना है, कितना इनमें अंतर है, 2। तो जिसको सर्वांतर बोलते हैं क्या होता है, सार्व अंतर, जिसको बोलते हैं d = 2 हो गया। इसका एक निकालने का तरीका ये भी है, ठीक है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन 2, ठीक। आपका जो एक तरीका है, ठीक है। अब आप संख्याएं निकाल सकते हैं कि कितनी संख्याएं हो गई हैं, आप इससे ये निकाल सकते हैं कि आपकी कितनी संख्याएं हो गई हैं। आपका ये होता क्या है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन 2 + 1, इसका ये आपको देखने को मिलेगा। और साथियों नेक्स्ट की बात करते हैं, उसके बाद जो आपका क्वेश्चन देखने को मिलते हैं उनकी बात कर लेते हैं। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाने का है, 100% गारंटी है, ठीक है। देखो पहली साथियों क्लास है तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी कमी आएगी, जिसमें देख के सुधार किया जाएगा, ठीक। जो सबसे पहले आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर योग अंतर पर आपका आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है, जो इसका सेकंड पार्ट है। जिससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता वो हम आपको बिल्कुल नहीं कि दुनिया ने मेरी, एक मोटिवेशन है आपके लिए साथियों, आपके लिए एक छोटा सा मोटिवेशन है कि दुनिया ने मेरी बुलंदियां देखी हैं, दुनिया ने मेरी बुलंदियां देखी हैं, मेरे पैरों के छाले किसी ने नहीं देखे। साथियों जो आदमी सक्सेस हो जाएगा, लोग उसकी बुलंदियां देखने लगेंगे, उसकी मेहनत कोई नहीं देखता है। तो साथियों मेहनत करिए, उसके बाद लोगों को देखने दीजिए। लोगों को काम है देखना, आपके आसपास के लोग जलते रहेंगे, जलने दीजिए, बस आप अपना काम करते जाइए मन से, ठीक है साथियों। तो योग अंतर पर आधारित आपका क्वेश्चन है, किस पे है, योग अंतर पे, योग अंतर आधारित पर आधारित क्वेश्चन है आपका। 2 संख्याओं का योग 46 है, 2 संख्याओं का योग 46 और अंतर आपका 14 है, ठीक है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करो, बड़ी संख्या ज्ञात करो। इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को 100% मिलेगा। तो साथ ही इसको आपको करना कैसे होता है, मान लीजिए 2 संख्याएं a और b हैं, तो दोनों का योग a + b बराबर आपको कितना दे रखा है, 46, उनका अंतर a - b बराबर 14। हम दोनों समीकरणों को जोड़ लेते हैं। अब हमें इसमें क्या करना होता है, इसको देखो कुछ के ज़्यादातर ये समीकरण समझ में नहीं आती, लोग सोचते हैं समीकरण को हम कैसे हल करें। इसमें साथियों कुछ नहीं करना होता है, ये देखना होता है कि एक पार्ट इसका कैसे कैंसिल हो, तभी हम एक पार्ट की वैल्यू इसमें निकाल पाएंगे।
अगर इसका एक पार्ट कैंसिल हो जाए तो हम एक पार्ट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमने देखा अगर हम समीकरण इसमें माइनस करते जाएं, ठीक, अगर हम इसमें माइनस करेंगे तो भाई ये प्लस हो जाएगा, फिर तो समीकरण को सेटिस्फाई होगी नहीं। इसलिए हमने देखा दोनों प्लस करते चले जाओ जोड़ने पर, ठीक, क्या होगा, जोड़ने पर, समीकरण को जोड़ने पर, जब जोड़ने पर करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो गया, 2a बराबर 60, a बराबर 30, ठीक है। तो हमारी संख्या क्या आ गई, सबसे बड़ी संख्या 30, और b संख्या आप निकालेंगे 16, ठीक है। अब देखो आप इसको सेटिस्फाई देखो कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको आप कितने अच्छे तरीके से इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। जब अंतर 14 दिखाई दिया है, 30 में से 16 निकालेंगे आपका अंतर 14 आएगा। कितना आसान सवाल है और आपको कितनी आसान भाषा में आप इसको कर सकते हैं। तो साथियों कोई दिक्कत नहीं है, इसी तरह आप बने रहिए वीडियो में, इसी तरह हम वीडियो आपको लाएंगे और इसी तरह वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसी का सेकंड पार्ट है आपका, दो संख्याओं का योग 165 है, गुणनफल ज्ञात करो जिनका योग 23 है। दो संख्याओं का योग 165 है। क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का योग कितना है, 165 है, गुणनफल हमें ज्ञात करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। इनका योग 23 हो, संख्याओं का योग कितना हो, 23 हो। तो हमें क्या ज्ञात करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। तो हम इसको साथियों कैसे करने वाले हैं, दो संख्याओं का योग 165 है, दो संख्याओं का योग, ठीक है, a प्लस बी बराबर 165, ठीक, उनका योग 23 हो, हमें गुणनफल ज्ञात करना है। तो हमें गुणनफल ज्ञात कैसे करेंगे, जिनका योग 23 हो, ठीक है। हम इसको स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, इसको आप खोल लीजिए। दो संख्याओं का आपका जब योग पे आप बात करेंगे, ठीक है, जिनका योग 23 हो, तो आप साथियों देखिए इसको कर लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 165। दो संख्याओं का योग 23, ठीक है, जो a प्लस वैल्यू b है इसकी जगह हम यहाँ 23 रख लेंगे। अब यहाँ 23 का स्क्वायर कर लीजिए, 529 प्लस 2ab बराबर 165, ठीक, 2ab बराबर 529 माइनस 165, कितना बचा, 4 6 64, ठीक है, 64 बस कितना बचा आपका, सॉरी गलत हो गया, 4 बचा और 12 में से 6 गया, 6 बचा, 4, ये आपका आ जाता है 364। 2ab बराबर, अब हम ab बराबर निकालेंगे, 2 से इसको काट दीजिए, 1882, यानी a इंटू बी बराबर आपका आ गया 182, ठीक। इस तरीके से आप इसको इतने आसानी से कर सकते हैं साथी, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं मिलेगी, बहुत आसान तरीके से हैं, इससे बार आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। बस इस तरीके के आप क्वेश्चन रिपीट कर लीजिए, एचडी यादव के मैथ से आप इनको लगा लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, क्योंकि इस तरीके से साथियों आप क्वेश्चन करते रहिए, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं मिलेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या आपका ये क्वेश्चन है नेक्स्ट साथियों, अगला घातांकीय भाग पर आधारित, भाग विधि से घातांकीय भाग पर, इससे आपको क्वेश्चन मिलता है। ये तीसरा पार्ट है आपका घातांक, ठीक, भाग विधि पर आधारित, भाग विधि, ठीक है। क्वेश्चन आपका है 68 पावर 88 भाग 67, ठीक है। शेष ज्ञात करना है, भाग विधि से शेष ज्ञात करो, शेष ज्ञात करो। अब इसको साथियों करना क्या है, देखो जब आप ज़्यादा पढ़ लेंगे ना, अब आपको लग रहा है यार ये कैसे होगा,
देखो एक इसका तरीका है, आप इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। जो यहाँ जो भी पावर हो ना, आप उसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर उस पावर को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो इसमें डिवाइड करेंगे तो 0 आ रहा है। ये अगर पावर बचती है 1 2 3 में बचेगी, पावर अगर बचेगी तो 1 2 3 में बचेगी, तब हम इसका स्क्वायर कर सकते हैं, घन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो 0 हो रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे 68/67 यानी 1 शेष ओनली डिवाइड कर रहे हैं। कोई दिक्कत ही नहीं है साथियों, बहुत आसान तरीका है, इसको करने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इस तरीके से आप इनको कर सकते हैं। इनके क्वेश्चन बाद में कराएंगे, पहले हम छोटी सी एक विधि से आपको बता दे रहे हैं कि कितने इनमें दिक्कत आपको आ रही है। अब आप देख रहे होंगे सभी साथियों को काफ़ी मज़ा आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है क्लास में। और बहुत जल्दी आधा आपका चैप्टर नंबर सिस्टम का आ चुका है इसी में, और इसी के जब हम क्वेश्चन आपको कराएंगे तब आपको पता लग जाएगा कि कितना ये आसान है। और इसी तरीके से अगर आप मैथ पढ़ेंगे तो 12 से 15 आप क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। जितने भी हमारे न्यू एस्पिरेंट हैं सभी भाई वीडियो को अच्छे से देखें और शेयर करें। अब आगे चलते हैं, संख्या के पारस्परिक संबंधों पर आधारित क्वेश्चन। क्या है? संख्या के पारस्परिक संबंधों पर आधारित। ठीक, तो क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात 7:5 है। दो संख्याओं का अनुपात 7:5 है। ठीक, गुणनफल 560 है। गुणनफल 560 है। संख्या ज्ञात करो, संख्या ज्ञात करो। ठीक, दो संख्याओं का अनुपात a इंटू बी। मेरा मानना है दो संख्याएं हैं, क्या है? x x है। संख्या एक आपकी कितनी है? 7x हो गई, 5x। संख्या x मान लेते हैं, तो दो संख्याओं का अनुपात ये, उनका गुणनफल 560 है। ये संख्याएं 7x इंटू 5x बराबर 560। तो ये कितना हो गया? 35x² 560। ठीक, 5 7 5 35, 7 8 56। ये आपका आ गया 16 और x की वैल्यू आ गई आपकी 4। ठीक, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 4। कोई गड़बड़ तो नहीं है? 5 16। ठीक है, x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाती है? 4। अब आपको संख्याएं निकालनी, संख्या आपको क्या करना है? संख्याएं निकालनी है। तो x की वैल्यू 4 है, तो 7 की वैल्यू कितनी हो गई? 7 चौक 28, 7 पंजे 4 पंजे 20। ठीक, ये आपकी संख्याएं हो गई। ठीक, ये आपकी संख्याएं हो गई। सॉरी। तब साथियों आपका इसका आंसर क्या हो गया? 20 और 28। ये आपका इसका आंसर हो गया। कितना आसान है समझना, कोई दिक्कत आपकी नहीं है। इस एक पूरे नोट्स में एक चैप्टर को छांटने में पूरा दिन लग गया, आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है दोस्तों। तो आप भी इस मेहनत का सिला बेकार नहीं जाने देंगे। और साथियों आप उसी तरह वीडियो को शेयर करें, लोगों को जोड़ें, जिससे कि हमको भी मोटिवेशन आपको बताने के लिए मिले। कोई दिक्कत नहीं होने की है साथियों, एक एक चीज़ आपको अच्छे तरीके से बताई जाएगी। साथियों नेक्स्ट तरीका है जानवरों पर आधारित, जो उनके भेड़ बकरियों के पेड़ पर पैरों पर आधारित आपके क्वेश्चन होते हैं, उसको कर लेते हैं। कुछ गड़रिए भेड़ चढ़ा रहे हैं ज़मीन पर, कुल 230 पैर हैं। भाई कुछ गड़रिया भेड़ चढ़ा रहे हैं, चरा रहे, और ज़मीन पर 200 कितने हैं? 230 पैर हैं। 230 पैर। ठीक, सिर 60। आपके सिर कितने दे रखे हैं? 60। भेड़ों की संख्या बताओ, भेड़ों की संख्या बताओ।
साथियों इतने आसान ये क्वेश्चन हैं कि देखने में इतने हार्ड आपको लगेंगे, लेकिन इतने हार्ड हैं नहीं। एक समझ का फेर है, आप इनको एक बार समझ लेंगे ना तो दोबारा आपको ज़रूरत नहीं पढ़ने की है। इतने आसान भाषा में हम आपको ये क्वेश्चन कराने वाले हैं, ठीक है। देखो एक होता है शॉर्ट ट्रिक, तो वो ट्रिक हम इसमें यूज करते चलेंगे। डीपली बहुत लंबा खींचेगा और डीपली आपके समझ में नहीं आएगा, फिर आप कहेंगे सर आप भी अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं भैया। तो इसलिए आपको मैं शॉर्ट बताने वाला हूँ। जब भी देखो क्या करना है आपके, सबसे पहले आपको 4 पैरों की संख्या निकलेगी, इसको आधा कर दीजिए, 115 हो गया आधा, ठीक। माइनस इनको कर दीजिए 60, कितना आ गया 55। ये 4 पैर वालों की संख्या आ गई। कितनी? 4 पैर वालों की संख्या कितनी है? 55। और बाकी कितने हैं? 5 2 पैर वाले हैं। क्या हैं? 2 पैर वाले हैं। क्वेश्चन आपका साथी कुछ अधूरा रह गया है मुझे लग रहा है। भेड़ चरा रहे ज़मीन पर कुल 230 पैर हैं और भेड़ों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। लेकिन एक इसका दूसरा तरीका भी आपका इसका ये है कि कुछ भेड़ें होंगी, ठीक है। ये मुझे शायद लग रहा है क्वेश्चन शॉर्ट हो गया है कुछ उतारने में इसके, ठीक है। लेकिन ये होना इसी तरीके से, बाकी जो भी हो इसमें 2 पैर वाले हैं, ठीक है। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन है। और बाकी इसके बाद आपका इकाई अंक लास्ट है, इकाई अंक जिसकी बात हम कर लेते हैं। इकाई अंक, इकाई अंक आधारित क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं। इकाई अंक पर आधारित क्वेश्चन, किस पर? लास्ट, इकाई अंक। इससे आपको क्वेश्चन 100% मिलता है। तो इकाई अंक पर आधारित आपने देखा होगा 0 1 5 6, ये संख्या अगर आपको कहीं मिली तो आपकी यही यूनिट डिजिट आएगी। अगर ये संख्या आपको मिलेगी तो आपकी यही यूनिट डिजिट आएगी। मेरा कहने का मतलब ये है, आप 100 लिख लीजिए तब इकाई का अंक 0 ही आना है, ठीक। आप 101 लिख लीजिए तब भी 1 की 1 आएगा, 1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। मतलब इसका ये है, अगर इसी संख्या को आप इसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही इकाई अंक आपका आएगा, ठीक। अगर आपकी संख्या दे रखी है 2 4 3 7 8 9, ये इकाई अंक आपका लास्ट में है, तब आपकी डिजिट चेंज हो जाएगी। अगर आपकी डिजिट चेंज कैसे हो जाएगी? कोई कहने लगे कि इसकी पावर कर लो तो ये 4 हो जाएगा, इसकी पावर कर लो तो इकाई अंक 6 हो जाएगा, इसलिए इसकी यूनिट डिजिट चेंज हो जाएगी, ठीक। बाकी आपको कुछ इसमें करना नहीं है। अब देख लीजिए, आपका इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, 708 गुणा 545 302 193, इस तरीके से आपकी ये संख्या दे रखी है। तो आप इसमें इकाई का अंक किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं? आप इसमें इकाई का अंक देखो, इकाई अंक को आप मल्टीप्लाई करते जाइए, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30। अगर लास्ट में 5 आ गया तो यूनिट डिजिट आपकी 0 हो जाएगी। अगर किसी भी संख्या में लास्ट डिजिट अगर आपकी 5 है और 2 से अगर वो मल्टीप्लाई हुई तो वो 0 100% हो जाएगी, ये जान लीजिए। 2 है तो 0 यहाँ बन जाएगा। अगर इसकी जगह यहाँ पर आप 2 रहने दीजिए, कुछ भी और संख्या रहने दी, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 का फिर 2 यूनिट डिजिट ले लीजिए, 1 को छोड़ दीजिए, तो 2 8 16, इसकी यूनिट डिजिट कितनी हो गई आपकी? 6। तो साथियों इस तरीके से आपका ये यूनिट डिजिट है 0 1 5 6। अगर ये आपकी लास्ट यूनिट डिजिट रही है तो हमेशा वही यूनिट डिजिट रहेगी, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इस तरीके से जो महत्वपूर्ण इस चैप्टर के आपके क्वेश्चन थे वो टोटल ऑल क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसी भी प्रकार की हमने ऑल कैटेगरी के ये क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, कहीं से कहीं आपको इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और साथ ही जो भी अगर इसमें कमियां आपको छोटी मोटी कोई दिखाई दिए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बताना हमको बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव करें और नेक्स्ट चैप्टर को लेकर अगले वीडियो में हाजिर होंगे। फिर इनके कंबाइंड हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, 2 चैप्टर करा लें, उसके फिर क्वेश्चन कराएंगे, जिससे कि उसको आप आसानी से समझ पाएँ। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।